Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit and today we will continue the chapter Geography of World. ठीक है, ये पार्ट 3 है. इससे पहले पार्ट 2 दो पार्ट आया था एक्चुअली, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. वो दोनों अपलोडेड है आपके यूट्यूब पे. तो पहले ये दो पार्ट कंटिन्यू करना, उसके बाद ही पार्ट 3 पे आना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की जो लेक्चर है. सबसे पहले हमने लास्ट जो वीडियो था उस पर हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ ओशंस, जो पांचों टाइप के ओशंस है और वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसके बाउंड्रीज में क्या है, उसके अंदर कौन सा सी आता है. ठीक है, तो हमने सारा चीज कवर किया था. तो आज हम कवर करेंगे कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा. ठीक है, तो टॉपिक है लोकेशन एंड द जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो जो 7 कॉन्टिनेंट है हमारे इस वर्ल्ड पे, तो वो आज हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एक्सक्लूडिंग साउथ अमेरिका's मेजर पोर्शन, Africa's southern part, Oceania and Antarctica, the remaining major portions is located in the northern hemisphere. देखो यहाँ पे ये पूरा ग्लोब है. ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो हिस्सा है वो साउदर्न हेमिस्फीयर पे है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सा है, ठीक है, वो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, बाकी टोटल हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. ठीक है, एंड ओशेनिया यहाँ पे है, उसके बाद ओशेनिया यहाँ पे है, एंड जो कि ऑस्ट्रेलिया है, एंटार्क्टिका है, वो सारा हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है. ठीक है, एंड जो बाकी के हिस्से हैं जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया आर कंप्लीटली विद इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. बाकी जो नॉर्थ अमेरिका है आपका, उसके बाद यूरोप है, एशिया है, वो कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं. ठीक है, देखो उसके बाद देखो, ऑल्दो द इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर फिक्स्ड among the countries, but the boundaries between the continent are basically determined through some physical element like river, sea and oceans. ठीक है, जितना भी हम जो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, जैसे जो कंट्रीज के बीच में होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वो तो हमने सेट किए हैं पॉलिटिकली, लेकिन जो कॉन्टिनेंट के बीच में बाउंड्रीज है, दैट मीन्स एशिया अफ्रीका के बीच में, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, तो बेसिकली डिटरमाइन कौन करता है? सम फिजिकल एलिमेंट, जैसे रिवर हो गया आपका. ठीक है, रिवर की वजह से कभी कभी कॉन्टिनेंट सेपरेट होता है, सी के वजह से होता है, ओशंस की वजह से होता है. ठीक है, तो एक्चुअली जो कॉन्टिनेंट की जो बाउंड्रीज है वो डिफाइन करते हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फिजिकल एलिमेंट होता है, माउंटेन रेंजेस, रिवर, उसके बाद ओशंस. ठीक है, उसके बाद देखो, फॉर इंस्टेंस द बाउंड्री बिटवीन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका इज डिटरमाइंड बाय द मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप और अफ्रीका, देखो यहाँ पे ये पिक्चर पे देखो, ये वाला है यूरोप, ठीक है, और ये वाला है अफ्रीका. इसके बीच में जो भी सी आता है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी. तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है वो ही यूरोप को अफ्रीका से डिफरेंट करती है. ठीक है, डिवाइड करते हैं. उसके बाद देखो, एंड बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका बाय द रेड सी. और एशिया एंड अफ्रीका को देखो यहाँ पे, एशिया एंड अफ्रीका, फिर से देखो, ये वाला हिस्सा एशिया में आता है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा अफ्रीका में आता है. तो इसके बीच में जो ये सी है ना, इसको बोलते हैं रेड सी. ठीक है, तो रेड सी क्या करते हैं? एशिया एंड अफ्रीका को डिवाइड करते हैं दोनों को. ठीक है, उसके बाद द बाउंड्री बिटवीन द यूरोप एंड एशिया इज डिटरमाइंड फिजिकली बाय द यूरल माउंटेन रेंज. यूरोप एंड एशिया को, अब यहां पे देखो, ये है यूरोप, ठीक है, और ये है एशिया. इन दोनों के बीच में एक माउंटेन रेंजेस यहां पे आते हैं. ठीक है, यहां पे आते हैं जिसको बोलते हैं यूरल माउंटेन रेंज. और ये माउंटेन रेंज डिवाइड करते हैं एशिया को अफ्रीका से, यूरोप से, एशिया को यूरोप से डिवाइड करते हैं. ठीक है, उसके बाद अगेन द बाउंड्री between the North America and South America is formed by the Panama Canal. ठीक है, और लास्ट यहाँ पे देखो,
ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये है साउथ अमेरिका। ये दोनों को पैनामा कैनल डिवाइड करता है, यहाँ पे है, ठीक है, पैनामा कैनल यहाँ पे है। एक्चुअली ये जो कैनल है ये आर्टिफिशियली बनाया गया था वाटर वे की वजह से, ठीक है। यहाँ से शिप और जो ट्रांजिट होता है ना, जो कार्गो शिप होता है वो यहाँ से क्रॉस होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक आर्टिफिशियली कैनल बनाया गया था जिसको नाम दिया गया था पनामा कैनल। और यही पनामा कैनल क्या करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, out of altogether 7 countries of the world, the snow covered continent of Antarctica does not have any permanent human settlement, ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका में ज़्यादातर स्नो ही कवर करते हैं और यहाँ पे ठंडा भी माइनस में ही चला जाता है, तो इसके वजह से यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। हालांकि कुछ रिसर्च स्टेशन है जहाँ से कुछ साइंटिस्ट लोग जाते हैं वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद देखो द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, तो हम डिस्कस करते हैं पहले कॉन्टिनेंट जिसका नाम है एशिया, ठीक है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ये तो आपको पता ही है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। With a land area of 44.6 million kilometers square, the continent of Asia covers about 30% of the Earth's total land area, ठीक है। अर्थ में जितना भी लैंड एरिया है आपका, उसमें 30% सिर्फ एशिया ही कवर करते हैं, और उसका लैंड एरिया कितना होगा, 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये जो डेटा है ना आपको याद रखना होगा, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन ऑन द नॉर्थ, the Indian Ocean on the south, the Bering Strait and the Pacific Ocean on the east, and the Red Sea, Suez Canal, Mediterranean Sea, Caucasus Mountain, Caspian Sea, Ural River, Ural Mountain Ranges on the west, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली नीचे वाला मैप अच्छा है ज़्यादा, यहाँ से देखो, ठीक है। ये वाला हिस्सा कंप्लीट हिस्सा एशिया है, ठीक है। और इसके नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ में होता है नॉर्दर्न रेंजेस, और नॉर्दर्न जो आपका कॉन्टिनेंट भी होता है, नॉर्दर्न जो आपका ओशन भी था हमने देखा था, आर्कटिक ओशन जिसे बोलते हैं, वो नॉर्थ साइड में आता है, ठीक है। और साउथ में क्या होता है, साउथ में होता है इंडियन ओशन, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला यहाँ पे, उसके बाद बोला बेरिंग स्ट्रेट एंड द पैसिफिक ओशन ऑन द ईस्ट। देखो यहाँ पे ईस्ट साइड पे ये वाला हिस्सा ईस्ट साइड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है। एक्चुअली बेरिंग स्ट्रेट कुछ ऊपर साइड पे होगा, ये कवर नहीं किया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जो एलास्का था ना, लास्ट क्लास में हमने देखा था, तो एलास्का के साइड में ही आता है ये वाला हिस्सा, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या बोला, देखो रेड सी, सुएज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, काउकासस माउंटेन, कास्पियन सी, यूरल रिवर, यूरल माउंटेन रेंजेस ऑन द वेस्ट। अब वेस्ट पे देखो इसका, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे कास्पियन सी है, यहाँ पे आपका है, यहाँ पे सुएज कैनाल है, यहाँ पे आपका रेड सी है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे है, तो ये वाला हिस्सा वेस्ट सेक्शन में आता है, ठीक है। काउकासस माउंटेन भी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा ये बात यहाँ तक हो चुका है ना। एज पर 2014 एस्टिमेट्स द पॉपुलेशन ऑफ एशिया इज 430 करोड़, ठीक है। और 2014 में एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि एशिया का जो पॉपुलेशन है वो 430 करोड़ है। हालांकि अभी तो इंक्रीज हो चुके हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 3/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के जितना भी पॉपुलेशन है उसका जो 3/5 वाला हिस्सा है, ठीक है, दैट मीन्स 3/5, वो वाला हिस्सा सिर्फ एशिया में ही रहते हैं। देयर आर 51 कंट्रीज इन एशिया, और एशिया में टोटल 51 कंट्रीज हैं, ठीक है। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज कवर्ड विथ हाई माउंटेन रेंजेस, ठीक है, प्लेट्यूस, रिवर वैली, लो लैंड, कोस्टल प्लेन, आइलैंड एंड डिजर्ट। हालांकि ये वाला जो लाइन मैंने बताया जस्ट, ये आपको पता ही है, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट में ऐसा होता है, हाई माउंटेन रेंजेस होते हैं, जैसे आपका यूरल माउंटेन रेंजेस हो गया, हिमालय हो गया, आपका काराकोरम हो गया। उसके बाद प्लेट्यूस एक्चुअली क्या होता है, प्लेट्यूस एक्चुअली जो हाई ग्राउंड होते हैं ना उसको बोलते हैं प्लेट्यूस, ठीक है, जैसे डेक्कन प्लेटू इंडिया में ही है। उसके बाद रिवर वैली,
जो रिवर के साइड में, जो जहाँ पे रिवर अपना सेडिमेंट वहाँ पे जमा करते हैं, उसको बोलते हैं रिवर वैली, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गया आपका। उसके बाद लो लैंड, कोस्टल प्लेन, जो कि सी के पास के जो लैंड होते हैं उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं। आइलैंड, जो मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी कवर किया था, डेजर्ट एरिया। तो हालांकि ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हर एक कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। Among the mountain ranges, the north-south Ural mountain ranges forming the western boundary of the continent. The world's highest, the east-west running Himalayan mountain ranges and the offshoot in the middle. And the Karakoram ranges, Kunlun ranges, Altai ranges, Tian Shan, Altai mountain, Aravali ranges, etc. are worth mentioning. देखो यहाँ पे सबसे पहले बात की यहाँ पे यूरल के बारे में, यूरल माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ये एक्चुअली फॉर्म करता है वेस्टर्न बाउंड्री। जो ये एशिया का वेस्टर्न बाउंड्री है वहां पे यूरल माउंटेन आता है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये यूरल माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद से तो यूरोप स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से यूरोप स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो बाउंड्री है ये वेस्टर्न बाउंड्री है, क्योंकि ये पार्ट जो है ना ऐसा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न साइड पे ये यूरल माउंटेन रेंजेस है ये एक बाउंड्री की तरह काम करते हैं। और ये हमने देखा भी था कि ये जो यूरल माउंटेन रेंजेस है वही सेपरेट करते हैं यूरोप को एशिया से, ठीक है। उसके बाद देखो, द वर्ल्ड हाईएस्ट ईस्ट वेस्ट रनिंग हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ये तो आपको पता ही है। हिमालयन माउंटेन रेंजेस यहाँ पे है, यहाँ पे ये देखो इंडिया के ऊपर साइड पे है, ठीक है। उसके बाद काराकोरम रेंजेस, काराकोरम रेंजेस हिमालय के थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद कुनलुन अल्टाई ये चाइना में आते हैं। उसके बाद अरावली, अरावली इंडिया पे आते हैं। अरावली एक्चुअली यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये कुछ माउंटेन रेंजेस है। माउंटेन रेंजेस मतलब वहां पे ना सिर्फ एक माउंटेन नहीं होता। माउंटेन रेंजेस दैट मीन एक ग्रुप ऑफ माउंटेन, वहां पे एक ग्रुप होता है माउंटेन का। जैसे हिमालयन रेंजेस, हिमालय में सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, वहां पे बहुत सारा माउंटेन्स है वो कि ग्रुपिंग फॉर्मेशन में है, ठीक है। उसके बाद देखो, the world's highest peak, Everest, belonging to the Himalayan mountain system, and the second highest peak, Godwin Austen or Mount K2, belonging to the Karakoram mountain system, both are located in the continent of Asia, ठीक है। यहाँ पे जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, इसमें एक माउंट जो एवरेस्ट है ये सिंगल पीक है और एक ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है? सेकंड हाईएस्ट पीक है काराकोरम, यहाँ पे है गॉडविन ऑस्टिन या फिर माउंट केटू बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है एंड सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। पीक दैट मीन्स, पीक का मतलब एक्चुअली ये क्या है कि आपका ये जो सिंगल माउंटेन हो गया ना, सिंगल माउंटेन का जो हाईएस्ट वाला पोर्शन है, हाईएस्ट पॉइंट है, उसको पीक बोलते हैं, ठीक है। और माउंटेन रेंजेस का मतलब है कि वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे माउंटेन्स है, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन्स बहुत ज्यादा ग्रुप में होते हैं वो लोग, ठीक है। उसके बाद मैनी लार्ज रिवर बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम सच हाईलैंड रीजन ऑफ द माउंटेन hills and plateaus flow to the oceans and the sea in the north, south and east direction and have formed a number of fertile plains and deltas, ठीक है। तो ये जो आपका हाईलैंड रीजन है दैट मीन्स माउंटेन है, और आपको पता है कि जितना भी रिवर्स है वो माउंटेन से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। जैसे गंगा हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, तो जितना भी मेन रिवर है वो सारा ये माउंटेन रेंजेस से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होकर वो जो रिवर्स है वो फ्लो करके उसके बाद कहाँ पे ऐसे मतलब जुड़ जाते हैं, ओशंस पे या फिर सी पे जुड़ जाते हैं, ठीक है। एंड हैव फॉर्म्ड ए नंबर ऑफ फर्टाइल प्लेन एंड डेल्टास, ये तो आपको पता ही है फर्टाइल प्लेन क्या है, डेल्टा क्या, हमने कवर किया ऑलरेडी, ठीक है। देयर आर मेनी स्मॉल एंड लार्ज लेक्स इन एशिया, फॉर एग्जाम्पल बलखास, बैकाल, चिल्का, सांबर, दाल, पुलिकट। एक्चुअली ये जो लेक का नाम है आप एक दो एग्जाम्पल या फिर दो तीन याद रखना, सारा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि जैसे एशिया का कुछ इंपॉर्टेंट लेक के बारे में आपको पूछा है, तो वहां पे आप लेक ना एक दो याद रखना, ठीक है। उसके बाद द कॉन्टिनेंट ऑफ ये यूरोप होगा, ठीक है, ये होगा यूरोप, एशिया नहीं होगा, एशिया ऑलरेडी डन, ये होगा यूरोप, ठीक है। उसके बाद देखो, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज सिचुएटेड अलोंग द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द एशिया, ठीक है। ये तो हमने पहले ही देखा है, जो नॉर्थ वेस्ट में बाउंड्री है एशिया का दैट मीन्स ये वाला हिस्सा,
ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री के बाद क्या स्टार्ट होता है, यहाँ पे यूरोप स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इट्स जियोग्राफिकल एरिया इज 10.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यह भी याद रखना, विच कॉन्स्टिट्यूट 7.3% ऑफ द आर्ट्स टोटल लैंड एरिया, और आर्ट में जितना भी लैंड एरिया है उसमें से 7.3% ही यूरोप कवर करते हैं। ठीक है, एंड 3 टाइम्स द लैंड एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, और इंडिया जितना बड़ा है उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है यूरोप। ठीक है, यूरोप इज सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशन ऑन द नॉर्थ, द मेडिटेरेनियन सी, कास्पियन सी एंड द ब्लैक सी ऑन द साउथ, एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया ऑन द ईस्ट एंड द अटलांटिक ओशन ऑन द वेस्ट। देखो यहां पे अब, ठीक है, ये है यूरोप। ठीक है, यूरोप में जो नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ पे यहां पे देखो आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कवर नहीं है, ये वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये है आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ आपका। साउथ में क्या क्या है देखो, साउथ में है आपका मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद आपका हो गया ब्लैक सी। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा साउथ में आता है। ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट पे होगा ऑब्वियसली एशिया है, इसके बाद एशिया ही स्टार्ट होता है। ठीक है, और वेस्ट पे क्या होगा, वेस्ट में क्या बोला, अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये वाला हिस्सा वेस्ट है और वेस्ट पे क्या होता है, अटलांटिक ओशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो फिजिकली द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द यूरल माउंटेन रेंजेस एंड द यूरल रिवर। मैंने आपको बताया यूरल माउंटेन रेंजेस है एशिया, जो कि एशिया एंड यूरोप को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और वहां पे ही यूरल रिवर भी है। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ 2014 द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप इज 74 करोड़। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। और जो ये यूरोप कॉन्टिनेंट है इसका जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 74 करोड़, और जो कि वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 10.4% ही है। देयर आर 44 कंट्रीज इन यूरोप। ठीक है, ये कंट्रीज का जो नंबर है आप याद रखना, क्योंकि एशिया में भी था 51 और यूरोप में है 44। ठीक है, उसके बाद देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजियोग्राफी यूरोप कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ठीक है, यूरोप को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजियोग्राफी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करके। जैसे माउंटेन हो गया आपका, फ्लैट लैंड हो गया आपका, तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेसिस करके यूरोप को हम 2 टाइप पे डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉर्दर्न यूरोप और एक होता है साउदर्न यूरोप। ठीक है, द नॉर्दर्न पार्ट व्हिच स्ट्रेचेस फ्रॉम द कोस्टल फ्रांस on the west to the Ural mountain ranges on the east is almost a plain land। देखो जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा है ना, नॉर्दर्न वाला हिस्सा एक प्लेन लैंड है। ठीक है, अब मैप पे देखो आप, ये है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का जो कोस्ट से हम स्टार्ट करके अगर हम यूरल माउंटेन तक जाए, यहाँ पे यूरल माउंटेन है, तो वहां तक क्या है, सिर्फ प्लेन एरिया है। आप ग्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन 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 पूरा ग्रीन है, पूरा ग्रीन। दैट मीन्स कि ये वाला हिस्सा प्लेन एरिया है, यहाँ पे उतना माउंटेन रेंजेस नहीं है। ठीक है, एंड बट द साउदर्न पार्ट फ्रॉम द स्पेन टू द ब्लैक सी हैविंग कवर्ड विथ हिल्स, माउंटेन्स एंड प्लेटूज इज हाईली रग्ड। और ये वाला जो साउदर्न वाला हिस्सा है वो हाईली रग्ड है, वहां पे ज्यादातर हिल्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देखो स्पेन से स्टार्ट करके ब्लैक सी तक, ये है ब्लैक सी, और ब्लैक सी तक जितना भी एरिया है वो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर माउंटेन रेंजेस है, इसलिए इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर में दिया गया है। और जो ग्रीन कलर पे है वो ज्यादातर फ्लैट लैंड होते हैं, प्लेन लैंड होते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो ये हुआ आपका, ये वाला हिस्सा जो है नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला है आपका साउदर्न पार्ट। ठीक है, उसके बाद देखो द माउंट एल्ब्रूस पीक ऑफ द काउकासस माउंटेन रेंज इज द हाईएस्ट प्लेस इन ऑफ यूरोप। ठीक है, हमने देखा था कि एशिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है एवरेस्ट, और सेकेंड हाईएस्ट जो था वो था गॉडविन ऑस्टिन या फिर माउंट केटू। तो यूरोप का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट अल्ब्रूस। ठीक है, और ये पीक कौन सा माउंटेन रेंजेस पे है, काउकासस माउंटेन रेंजेस पे है। ठीक है, जैसे आपका जो
माउंट एवरेस्ट था वो था हिमालयन रेंजेस पे, एंड K2 जो था वो था कैराकोरम रेंजेस पे। लेकिन ये जो माउंट ऑलब्रूस है ये कहाँ पे आता है? काउकासस माउंटेन रेंज पे। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, एक्चुअली ये जो डायग्राम है इसमें शायद नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे है काउकासस माउंटेन रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, हाईएस्ट पीक जो यूरोप का है एल्ब्रूस वहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद देखो, ऑन द अदर हैंड द हाईएस्ट पीक ऑफ द अल्प्स इज माउंट ब्लैंक 4807 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और एक माउंटेन रेंजेस है। देखो सिर्फ एक माउंटेन रेंजेस नहीं होता किसी भी कंटिनेंट पे, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस होते हैं, जैसे हमने एशिया पे भी देखा था। ठीक है, तो इसी तरह यूरोप में भी और एक माउंटेन रेंजेस है जिसका नाम है अल्प्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे है ये। ठीक है, अल्प्स। तो ये वाला जो माउंटेन रेंजेस है उसमें जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वो कौन सा है? माउंट ब्लैंक है। ठीक है, उसके बाद यूरोप इज फुल ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल एल्ब्रो ऑफ स्पेन, रोन एंड सेन ऑफ फ्रांस, राइन एंड एल्ब ऑफ जर्मनी, ओडर एंड विस्टुल ऑफ पोलैंड एंड दानुबे ऑफ ऑस्ट्रिया। तो यूरोप में भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है, लेक्स है। ठीक है, उसका कुछ एग्जांपल्स है, हालांकि ये आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, एक दो आप नाम याद रखना, सिर्फ वही से काम चल जाएगा। ठीक है, इंडिया का होता तो हम याद रखते, लेकिन बाहर का है तो इतना इंपॉर्टेंस उसका इतना है ही नहीं। थोड़ा आप एक दो नाम याद रखना, जस्ट फॉर गिव यू द एग्जाम्पल। कहीं पे एग्जाम्पल देने लगे या फिर कहीं पे ऐसा लिख दे कि दो नाम लिखो आप यूरोप के जो रिवर्स है, तो आप लिख देना वहां पे। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ यूरोप आर ओनेगा, लाडोगा, सुट्स्कोए एंड वेनार्न। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के नाम है। यहाँ पे भी आप एक दो नाम याद रखना, इजी जो इजी है वो याद रखना आप। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्टिकुलरली सिर्फ दो कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया। एक तो था एशिया आपका, ठीक है, एशिया, और ये एक हो गया आपका यूरोप। तो बाकी जो कॉन्टिनेंट है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें कवर करेंगे। और आई थिंक जो ये नेक्स्ट वीडियो आएगा वही आपका लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।